आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज ना हम इनवॉइस बनाना सीखेंगे। ये दो लोगों की रिक्वायरमेंट पे इनवॉइस बन रही है। एक तो जो ऑनलाइन मेरी वीडियो वॉच करते हैं, दूसरा जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सभी परेशान करते हैं, सर मुझे एक इनवॉइस बनाना सिखा दो, इनवॉइस बनाना सिखा दो, इनवॉइस बनाना सिखा दो। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से इनवॉइस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो सीखेंगे। सबसे पहले इनवॉइस हमें ये इनवॉइस बनानी है प्रयाग की। क्या इनवॉइस बना रहे हैं हम लोग? प्रयाग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी की हम क्या करके एक इनवॉइस बना रहे हैं। क्या करके हमें ये इनवॉइस बनानी, ठीक है। हमें ये इनवॉइस बनानी है। हम यहाँ पर कोई और सा भी नाम ले सकते हैं, जरूरी है हमें कोई यही नाम लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनवॉइस बनाने के लिए हमें कहाँ आना है? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर एडवांस आ गए। फिर आपको ऐड फॉर्मेट में आना है। कहाँ आना है? ऐड फॉर्मेट। और फॉर्मेट का जो भी नाम होगा यहाँ से फॉर्म के नाम को फिलअप करना। ये एक नेम था, फॉर्मेट नेम। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं, A5, A8, A9, जो आपका नाम होता है वो डाल सकते हैं। हर बिल पे नाम डालना है जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब आप जो फॉर्मेट में नाम डालना चाहेंगे वो नाम यहाँ से आप डाल सकते हैं। इधर अब देखिए, मैंने जब फॉर्मेट बनाया तो यहाँ पर और मैंने इसका प्रीव्यू देखा तो ये ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक। और खाली दो लाइनें ही दिखी हैं, ये ऑन और ऑफ हो गए। तो अब हमें इनवॉइस बनानी, क्या करनी है हमें? इनवॉइस बनानी। तो इनवॉइस बनाने के लिए हम कहाँ आएंगे? हेडर पे। कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग? हेडर। हेडर पे आए। देखिए इनवॉइस के तीन पार्ट होते हैं, हेडर, फुटर और बॉडी। ये थी। सबसे पहले हम लोग हेडर बनाते हैं। हेडर हम बोलते हैं यहाँ तक का हिस्सा, ये वाला, ये हेडर का पार्ट है। कितना होता है? ये जो लाइन देख रहे हैं ना, अभी वाली जो ऊपर लाइन है, ये आपकी हेडर कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? हेडर। हेडर का मतलब कि आपका आधा हिस्सा हो गया, मतलब गर्दन तक का। स्टार्ट करते वक्त पहले आपको प्रिंट स्टाइल समझना है। क्या समझना है आपको? प्रिंट स्टाइल क्या है। तो प्रिंट स्टाइल का ये टॉपिक है जिसके अंदर आपको बोल्ट ऑन और बोल्ट ऑफ। अभी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिख दूँ, क्या लिख दूँ? मैंने यहाँ पर एक वर्ड डाल दिया, एडवांस कोर्स। आगे एडवांस कोर्स, और मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो यहाँ के आगे एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स आ गया, कोई दिक्कत? मैं जितना स्पेस दूंगा ये उतना बड़ा दिख जाएगा। आया नहीं आया? अगर मैं यहाँ एक वर्ड डाल दूंगा इधर, डॉट यहाँ पर, तो ये ऐसे आ जाएगा। आ गया? मतलब जितना बड़ा जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा ये। लेकिन सर हमें ना बात कर रहे थे बोल्ट ऑन क्या होता है। बोल्ट मैं यहाँ पर F4 करूँ और बोल्ट ऑन करूँ, और जो ऑन करोगे वो क्या करोगे आप? और मैं यहाँ से ऑन ऑफ करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका वो वर्ड, वो गाढ़ा होके आ गया। इसमें आ गया एक अलग से फॉर्मेट में आ गया। अब चाहते हो कि सर ये बोल्ट के साथ साथ थोड़ा गैप भी बढ़ जाए, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा गैप भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, तो आपका इनवॉइस थोड़ा सा गैप में आ जाएगा। क्लियर है? ये बोल्ट ऑन के लिए होता है। अगर आपको बोल्ट ऑफ करना है, अगर बोल्ट ऑन के बाद क्या आता है? PS। मतलब PS का मतलब होता है अंडरलाइन। अभी सभी को समझ लेते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये कुछ और काम नहीं कर रहा। फिर क्या है? UN अंडरलाइन।
अंडरलाइन आ गई, अच्छा हमें इसकी मोटाई करनी है अंडरलाइन आ गई। उसके बाद हमें और कुछ चाहिए तो हाँ कुछ और कुछ कर, ये बाहर चली गई क्योंकि स्पेस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो गया। अंडरलाइन के बाद और भी बहुत सारे यहाँ से आपके टॉपिक है। अगर मुझे जितना मेरा डाटा है उतने तक लिखा हो तो उसके लिए आप ये लोगे अंडरलाइन लिमिट तक, ठीक है। यहाँ आ गया और आप यहाँ पर ऑफ कर देंगे, हो गया। तो आपका जितना डाटा होगा उतना तक आएगा। क्लियर। ये तो बात हो गई आपके स्टाइल की बात। लेकिन फॉन्ट स्टाइल में सबसे ज़्यादा CP12 कंडेंस इटैलिक यूज होते हैं। सर CP12 का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब क्या होता है, और जो ये नॉर्मल वर्डिंग लिखी इनका मतलब क्या है, ये मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आप जो यहाँ से डालोगे यहाँ डालोगे उसका जो नॉर्मल साइज होता है वो आता है। मैं दिखाता हूँ। आप सेल की लिस्ट निकालते हैं, आप लोग कभी सेल की लिस्ट निकाली है किसी ने? निकाली होगी सभी ने। लेकिन कभी आपने प्रिंट प्रीव्यू दिया भी होगा। प्रिंट प्रीव्यू दिया, फ्रॉम बीसी में कुछ नहीं होता। अगर आप एज ऑन गेट और करेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है प्रिंट स्टाइल। अगर आप नॉर्मल वर्ड लिखेंगे तो एक लाइन में आप 79 वर्ड लिख सकते हैं, मिनिमम इतने और मैक्सिमम आपके CP12 लिखेंगे तो एक लाइन में कितने वर्ड लिख सकते हैं? 94 और कितना 156। और कंडेंस लेंगे तो सबसे छोटा फॉन्ट होता है, कितने ले लेंगे आप? 134 और 235। ये आपका कंडेंस का साइज है। जब आपको नॉर्मल लिखना हो और कम वर्डिंग लिखनी हो तो आप क्या ले लो? आप नॉर्मल ले लो। लेकिन जब आपको वर्डिंग ज्यादा लेनी हो लाइन में तो आप कितना लेंगे? कंडेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर? कंडेंस। क्या लेंगे हम लोग? कंडेंस। हम अभी लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमने यहाँ से क्या ले लिया? कंडेंस, ठीक है। सबसे ऊपर लिख के आ रहा है कॉमन इनवर्स। क्या लिख के आ रहा है? कॉमन इनवर्स। तो मैंने यहाँ पर F4 करा और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? C, कॉमन CP12। ऑन हुआ तो साथ में क्या होगा? ये ऑफ। तो आप इसको ऑन करो, साथ में ऑफ भी कर दो, या आप इसको बाद में ऑन कर दो। अब इनके बीच में ही आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? इनके बीच में ही आपको लिखना है। अब हमें क्या लिखना है? कॉमन। तो मैं क्या ऐसे डालूंगा, चलेगा काम? कॉमन हो गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो सर कैसे लिखेंगे? नहीं, वैसे भी नहीं। तो यहाँ कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर होता है इसका मतलब होता है इस फॉर्मेट के अंदर आपको टेक्स्ट को लिखना है। अब यहाँ से लिखोगे, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? कॉमन इनवॉइस। ये लिखने से मतलब ये हेडिंग के लिए, हेडिंग। अब मतलब मैंने बोला कितने साइज? मैंने बोला 50। कितने? 50। कितने नंबर तक चाहिए मुझे? 50। मतलब इसके अंदर मैं 50 वर्ड लिख सकता हूँ। इसके बीच में आता है, इसमें, ठीक है। ये L मतलब होता है स्टार्टिंग लेफ्ट से चलेगा कितने तक? 50 तक। कहाँ से चलेगा ये? लेफ्ट से 50 तक। अगर आप इसको प्रीव्यू देखेंगे तो देखो इनवॉइस कितनी हो गई? 50 तक आ गई। 50 तक आ गई। अगर मैं यहाँ पर 90 कर दूँ, कितना कर दूँ? यहाँ पर 90 कर दूँ तो देखिए और बड़ा हो गया इनवॉइस। अगर मैं L की जगह शिवम क्या कर दूँ? C कर दूँ तो सेंटर में आ जाएगा। आ गया सेंटर पे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? सर अगर वो आपने ये फील्ड अवेलेबल लिया, अगर ये नहीं लेकर वैसे ही अगर उसको स्पेस देकर सेंटर, तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है। नहीं फील्ड अवेलेबल क्या नाम करता है? ये फील्ड अवेलेबल होता है कि आपको बीसी की फील्डें चुननी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? मुझे कॉमन इनवॉइस लिखना है। वो स्टार्टिंग से लेके 50 तक जाए। कहाँ तक जाए? स्टार्टिंग से लेके 50 तक। तो मैं पहले यहाँ पर कॉमन इनवॉइस लिख दूँ और 50 स्पेस देता। तो मैंने क्या करा? मैंने एक वर्ड उठा लिया, एक फॉर्मेट उठा लिया कि मैंने इसी के अंदर डाल दिया, फॉर्मेट उठा लिया, ठीक है। हाँ
अब ये चीज समझ लीजिए, आधे लड़कों की फेस से समझ में आ गया, समझ नहीं आया है, पूछेंगे नहीं ये लोग, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अब बात आ रही सर आप इसको क्यों लिख रहे हैं, कि आप बिना इसे लिख के नहीं काम चलेगा, क्या चीज यही कौन मत चला, कॉमन यहाँ लिख दिया मैंने, कॉमन इनवॉइस आ गया यहाँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 स्पेस देने पड़ेंगे, कहीं मेरी काउंटिंग गलत हो जाएगी, कहीं मेरा स्पेस सही नहीं आएगा, कहीं 19-20 भी हो सकता है, दिक्कत भी हो सकती है। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा करना नहीं है, हमें हम चाहते हैं कि इसके बीच में वर्डिंग आ जाए। तो आप लोग फील्ड भी उठा सकते हैं यहाँ से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई नहीं बैक हो गया, अभी हमने कुछ डिजाइन नहीं करा, ये तब दुख होता है जब पूरी इनवॉइस बन जाए और सेव ना करा हो ना, तब दुख होता है। ठीक है, ठीक है, और सिर्फ भी 12 लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा, एंटर द टेक्स्ट है, मतलब अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये लिख जाएगा एंटर द टेक्स्ट, और जो मुझे चाहिए मैं वो टेक्स्ट यहाँ पर डाल दूंगा, मैंने जो भी डालूंगा वो प्रिंट में छप जाए। और वो पूछ रहा है कितने कैरेक्टर, मैंने बोला 2 कैरेक्टर दिखाओ शुरू के, तो ये क्या करेगा, शुरू के 2 कैरेक्टर ही दिखाएगा। मैंने बोला शुरू के 5 कैरेक्टर, मैंने बोले आखिरी के दिखाओ, एल राइट के दिखाओ, तो क्या कहे आखिरी के 2 कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, तो आपके राइट कैरेक्टर दिखाएगा। तो देखो कितना फायदा है ना, उसमें लिखने से फायदा, इसमें लिखने से फायदा, इसमें लिखने समझ में आगे इसका क्यों यूज करते हैं। सर अभी जैसे आपने फील्ड अवेलेबल लेते हो, उसमें से वो टॉपिक उठाते हो, उसके बजाय ये जो एक तो कोडिंग जो एक सिंबल आपने दे रखा है, अगर खाली अगर आप सिंबल ही अगर दे दो तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा या? हाँ बिल्कुल, आप देखो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऊपर इसको ऑन करो, फिर कैप लगाओ, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाओ, फिर कैप लगाओ, फिर कॉमा लगाओ, कितना बड़ा लिखना है, फिर कॉमा लगाओ, फिर एल लगाओ, फिर ब्रैकेट को क्लोज करो, और इसके बीच में भी टाइप कर दो, बात तो वही है ना। उसमें प्री डिफाइंड है पहले से, उसमें प्री डिफाइंड है, और इसके अंदर हम असल में याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आराम से क्लास है इनवर्ट। हाँ बोलो, कॉमन इनवॉइस को अगर यहीं पे हम बोल्ड करें, अभी करते हैं, कॉमन आ गया, यहाँ पर कॉमन लिख दो, हो गया, और साथ में हो गया, और भी कर दिया, बिल्कुल आ गया। लेकिन हमें लेफ्ट में चाहिए क्या, हमें सेंटर, हमने क्या कर दिया, आ गया सेंटर, हो गया सेंटर। लेकिन सर ये बिल्कुल मिडल में है, दोनों के बराबर है, आप देखिए तो इसको सही से, ये आखिरी में दोनों के बराबर है, दोनों के बराबर है सर, तो बिल्कुल सेंटर में लाई है। तो जो आपका A4 फॉर्मेट होता है वो 96 का होता है, कितने का होता है, 96, और A4 से छोटा मतलब हाफ बनाना है वो 53 का होता है। देखो 95 करेंगे तो बिल्कुल बड़ा आ जाएगा, 96 आगे शिवम हो गया। लेकिन सर ये बोल्ड नहीं आ रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, तो उसके आगे क्या कर दो, बोल्ड को ऑन कर दो और बोल्ड को ऑफ कर दो। ये देखिए आ गया बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा आ जाए, कंपैरिजन ऑफ इसके बड़ा भी चाहिए लेकिन बड़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए बोल्ड ऑन हो गया। कहाँ जाएंगे, प्रिंट स्टाइल में, यहाँ क्या लिखा है, फॉन्ट ऑन करो, ऑन हो गया। फॉन्ट का साइज कितना दिया इन्होंने, 10, यहाँ कितना डाल दो आप, 15। यहाँ फॉन्ट ऑन हुआ, यहाँ फॉन्ट क्या कर दो, ऑफ भी कर दो। अच्छा एक और चीज बोलो, देखिए यहाँ पर
हमको समझ में नहीं आ रही, वो समझाना सॉरी। डिजाइनिंग का काम करता है उसके लिए बात देनी पड़ेगी कॉपी पेस्ट करता होगा। या फोन का नाम देना पड़ेगा। फोन का नाम भूल गया मैं आज में। एल्जीरियन नाम है ना, एल एल्जीरियन, एल ALGERIAN। तो बोल रहा नाम बता रहा है, तो फोन भी नहीं है। ये फोन है कि नहीं है? नहीं नहीं इसमें नहीं होता है। एरियल होता है, ट्रोमा चलेगा, ट्रोमा खाली से। वो भी नहीं मिला। ये बीजी के प्री डिफाइंड है, कोई एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे, एक्सेल वाले फॉन्ट नहीं चलेंगे। फॉन्ट तो मुझे बहुत सारे पता है, जो आपका नॉर्मल होगा वही चलेगा। ये आपके फॉन्ट है सारे। ये इसके बीच में आपको फॉन्ट इनवॉइस शो करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये सीख जाएंगे ना तो बीजी में आपकी जान पूरी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो काम करने हम किसी के पास जाते हैं ना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी बिल की होती है। वो कुछ नहीं मांगता, कहता भाई बिल दिखा दो। क्या था वो स्पेलिंग नंबर? BHOMA, ठीक है। और ओरिगल नहीं, ये भी नहीं है, नहीं ओ होगा ये, और ये ए होगा नहीं। क्या था कोई कैपिटल में हो सकता है सर, कैपिटल में। ये नहीं था क्या? यही है। और भी तो थे। यही था पक्का? कोई है और कोई दिक्कत है? स्पेस तो स्पेस ले लिया मेरे ख्याल में आपने। ठीक है, ठीक है। इससे पहले स्पेस दिया है। एक ही जगह क्या? एक ही जगह वो कह रहा है कि डाटा फिल कैन नॉट बी यूज इनसाइड पॉइंट टैग लाइन 1। लाइन 1 में यूज नहीं कर सकते इसको आप, तो इसको लाइन 1 में नहीं डालेंगे। तो सर फिर इसके फॉन्ट साइज बढ़ेगा ही। बढ़ेगा बढ़ेगा। मैंने उसमें था फॉन्ट 18 लिखा हुआ प्रिंट स्टाइल। तो गैप का इनवॉइस देख लेते ना, क्या दिक्कत है। पहली लाइन में उन्होंने लोगो लगाया है, फिर पहले लोगों के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, लोगों के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं करा। पहली लाइन में उन्होंने फॉन्ट नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, और फिर कॉमन इनवॉइस लगाया है। लेकिन वो 18 है ना। अरे यार कह रहा हूँ सर, इतनी देर से मैं बाहर से नहीं नहीं गलत था। देखिए हमें फॉन्ट ऑन लेना चाहिए था, हमने कुछ और ले लिया था। फॉन्ट यहाँ पर एक है 15 भी है और एक आपका 18 ले लीजिए, यहाँ पर 16 ले लीजिए और इसको शो कीजिए। बाहर जा रहा है तो स्पेस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर इसको कम करें। ऐसे नहीं सीख सकते आप इनवॉइस, इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। अच्छा आपकी बोर्ड जो साइड वाली लाइन है वो कहाँ पे करनी है? ठीक है। अब आप बता दीजिए। नहीं एक्चुअली
चलो इसके नीचे अंडरलाइन लानी है। अंडरलाइन का कोड अभी याद था किसी को? इसके आगे क्या ले लेंगे हम? यू ओ F4 करेंगे, क्या लेंगे? ULT। और यहाँ भी देखिए ऑन ऑन है ना, ये ऑन बोल्ट के बाद है ना ये, तो यहाँ बोल्ट से पहले लेना पड़ेगा और यहाँ पर फिर भी कर देंगे। यही वाला ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। दिखा क्यों रहा हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें, क्योंकि गलती करोगे ना तब सीखोगे ज्यादा बिल बनाना। बिना अब मैं वीडियो डालने के पर्पज से नहीं बना रहा, तुम्हें बताने के पर्पज से बना रहा हूँ कि जब काम करो तो यहाँ गलती हुई, इस फॉन्ट को हटाओ। क्या करो आप? इस फॉन्ट को हटाओ। उसका फॉन्ट चेंज करना हो, इसमें वर्ड में बाद में उसका फॉन्ट चेंज करना, फिर ऐसे इटैलिक हो गया यहाँ पर। अब यहाँ हमारा यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है हमें बिल में, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर यहाँ आएंगे, F4 करेंगे। यहाँ पर देखिए होता है ड्रॉप डाउन, यहाँ पर लिया बोल्ट के बाद है तो कहाँ जाएगा आपका? और फिर अभी नहीं बस बोल दिया ब्रांड, तो बस मैं बता रहा हूँ, फिर तुम मुझे बता देना कि मैं जो बता रहा हूँ। इधर और ऑन। अब अंडरलाइन नहीं आई तो आपके पास क्या बचा है? यू है, यू ले लीजिए और आपका है 60 से पहले। अब तो पूरी आ गई। अब मैं बता कि बस सुन तो ले, क्यों दिखा रहे हैं सारी चीजें? क्यों यहाँ पर हमने क्या ले लिया? फॉन्ट 15 ले लिया, लेकिन अब ये जो लाइन है ना ये फॉन्ट 15 को ट्रीट कर रहा है, तो तुम क्या करो? फॉन्ट 15 के बाद ही डाल दो। मैं समझा रहा हूँ इनको, गलतियां दिखा रहा हूँ कैसी आती है बिल बनाते वक्त। मुझे पता है आप जानते हो, लेकिन ये अननोन पर्सन है तो इनको समझने तो दे। मुझे पता है जो चीज जानता है वो ज्यादा आगे दिखाता है कि नहीं मैं आता अच्छी बात है, लेकिन और भी बैठे हैं। ये आपकी रिजल्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर मैं भी जानता हूँ ना, मैं कहीं बैठा होता हूँ ना, अरे मुझे आता है, बस मैं चाहता हूँ मैं बता दूँ, फटाफट बता दूँ। होता है वो ह्यूमन नेचर है, कोई आपकी गलती नहीं है। तो इधर जा यहाँ पर अरे यार चुप हो जाओ, मेरी आँख में बहुत बड़ा बोल रहा है। इधर पी लेना पड़ेगा। मेरी आँख में बड़ा बहुत तेज दर्द। क्या पूरा चेहरा आपका, पूरा चेहरा आपका स्टेप्स लगवाना चाह रहा है बहुत ज़्यादा। अरे अभी इसको सर इस चाबी ले जाना मुझे। सर